आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। सेवा शर्त सुझाव पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसके अनुसार सेवा शर्त तैयार किया जाएगा। ये सेवा शर्त टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा भेजा गया है, जिसमें 16 सुझाव दिए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसके अनुसार सेवा शर्त तैयार करने के लिए कहा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को अलग संवर्ग गठित करते हुए सहायक शिक्षकों के समान वेतन भत्ता और सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का अलग संवर्ग गठित करते हुए सेवा शर्त का लाभ दिया जाए, वेतन भत्ते का लाभ दिया जाए। ये कहा है इस पत्र में। आगे इस पत्र में कहा गया है कि टीटी एसटीटी शिक्षकों को सेवा काल में बिना शर्त कम से कम 5 बार अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। इसके बाद आगे कहा गया है कि सभी टीटी एसटीटी शिक्षकों को ईपीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन, अर्जित अवकाश, 50 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बिना शर्त अनुकंपा प्लस 50 लाख अनुग्रह राशि तथा वेतनमान से आच्छादित किया जाए। इसके बाद इस पत्र में आगे कहा गया है कि प्रोन्नति का लाभ देते हुए बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा अवधि के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। और आगे कहा गया है कि इसी प्रकार एसटीटी माध्यमिक शिक्षकों को 8 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत स्नातकोत्तर ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। इसमें आगे कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति में 50% पद प्रोन्नति एवं 50% पद कार्यरत शिक्षकों के बीच आपसी खुली प्रतियोगिता से भरा जाए। इसमें आगे कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य कोष से किया जाए और टीटी एसटीटी शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश और शिक्षकों को 30 दिनों का पितृत्व अवकाश का प्रावधान हो। ये बातें इस पत्र में कही गई है, जिसके अनुसार सेवा शर्त बनाने का अनुरोध मुख्यमंत्री जी से किया गया है। यह पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। आपको बता दें कि इस पत्र में आगे कहा गया है सभी टीटी एसटीटी शिक्षक शिक्षिकाओं को मातृत्व, पितृत्व, पति पत्नी, पुत्र या पुत्री शोक की स्थिति में 15 दिनों का शोक अवकाश दिया जाए। इसमें आगे कहा गया है विभिन्न नियोजन इकाइयों में कार्य कर चुके टीटी एसटीटी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। आगे कहा है प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत टीटी शिक्षकों को भी विधान परिषद सदस्य के चुनाव में शिक्षक प्रतिनिधि कोटा में वोट देने उम्मीदवार बनने की अनुमति का प्रावधान हो। आगे इस पत्र में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को महाविद्यालय के शिक्षकों की भांति चुनावों में उम्मीदवार बनने की अनुमति दी जाए। इस पत्र में आगे कहा गया है कि सभी टीटी एसटीटी शिक्षकों को सरकारी नौकरी की बहाली या प्रतियोगिता में अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाए। आगे कहा गया है इसमें टीटी एसटीटी शिक्षकों के 2 वर्ष उपरांत ग्रेड पे की बाध्यता समाप्त हो जाए। सभी टीटी एसटीटी शिक्षकों को उच्च अध्ययन हेतु 5 वर्ष के अवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया जाए। उच्च शैक्षणिक प्रशिक्षण की स्थिति में सवैतनिक अवकाश दिया जाए। तो सवैतनिक अवकाश की मांग भी की गई है। ये पत्र टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, जिसमें सेवा शर्त बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। सेवा शर्त बनाने के लिए कुछ सुझाव टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की तरफ से दिए गए हैं, जिसके अनुसार सेवा शर्त तैयार किया जाएगा। अब देखना यह है कि सेवा शर्त किस तरह से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि सेवा शर्त तैयार करने के लिए जो कमेटी गठित हुई है, उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन भी शामिल हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से सेवा शर्त तैयार हो पाता है। क्या उसमें इन सारे नियमों को शामिल किया जाता है या फिर अलग से नियम बनाए जाते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।